नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इन दिनों रबी का सीजन चल रहा है, ऐसे में अनाज मंडियों में फसल की भरपूर आवक भी हो रही है, तो कई मंडियों में फसल आने का इंतजार है। इस बार अनुमान के मुताबिक मौसम भी अच्छा रहा है। ऐसे में किसान कितने खुश हैं और मंडियां किसान की फसलों को लेकर कितनी तैयार हैं, इसी पर एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया है। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों रबी की फसल की बम्पर आवक मंडियों में है। उसके बाद एनडीटीवी की टीम जायज़ा लेने निकली है कि आखिर मंडियों में किस तरह की व्यवस्था है, किसान कितना खुश है। इसी को लेकर हम ग्राउंड पर उतरे हैं और अलग अलग जिलों से आपको ये खबर बता रहे हैं। इस समय खेतों में गेहूं, चना, सरसों और अलसी जैसी फसलें पककर तैयार हैं। कहीं कहीं तो गेहूं पूरी तरह से पककर कट भी चुका है और मंडी में भी उसकी भरपूर आवक देखी जा रही है। गेहूं के साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में धान भी भरपूर मात्रा में होता है। ऐसे में धान भी किसानों पर धन बरसाने को तैयार है। तो सबसे पहले हम धान की ही बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पिपरिया कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी मंडी है, जिसे मध्य प्रदेश की टॉप कृषि उपज मंडियों में शामिल किया गया है। यहाँ गेहूं के साथ धान भी भरपूर मात्रा में आता है। प्रदेश की इस बड़ी मंडी का हाल बेहाल है। नर्मदापुरम में हमारे संवाददाता संजय दुबे ने मौके पर पहुंचकर मंडी का हाल जाना, तो वहां पर विश्राम गृह में ताला पड़ा मिला। सरकार द्वारा 5 रुपए में किसानों को भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी नदारद। पीने के पानी का भी इंतजाम सही नहीं था। शौचालय में भी गंदगी पसरी पड़ी थी। कुल मिलाकर किसानों को दी जाने वाली सुविधा के नाम पर यहाँ जीरो सुविधा थी। किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या लेके आए, कहाँ से आए? सर धान लेके आए हैं, ठीकरी से आए। अच्छा, किसानों के लिए मंडी में सुविधाएं होती है, जैसे विश्राम गृह है, 5 रुपए में भोजन है, ये सुविधाएं यहाँ मिल रही? सर किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, सब लाग डाला हुआ है, सब विश्राम गृह में है। लैट्रिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं सर ढंग से। हाँ। अभी मैं बस स्टैंड गया हूँ, वहाँ करके आया हूँ। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम भिलाड़िया से हैं। यहाँ किसानों के लिए सुविधाएं दी जाती है, तो है या नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, सब बागवान में यहाँ पे ताले वगैरह लगे हैं और यहाँ पर हर जगह पूरे जितने भी अपने जो शेड बने हैं, यहाँ पे लोगों के लिए लिखना चाहिए थी किसानों के लिए 5 रुपया में भोजन है, जे सुविधाएं हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं। वो नहीं जाते, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। कुछ ना तो प्रचार है ना कोई बताते हैं, तो बेचारे अपने ढाबा पे खाना खा रहे हैं और नहीं तो घर से बुलवा खाना खाते। किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं। ये आलम है यहाँ मंडी में, और किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो? हम ठीकरी से आए हैं। क्या लाए हो? हम धान लेके आए हैं। हाँ। जी, तो यहाँ जो सुविधाएं है, विश्राम गृह है या कैंटीन है, इसकी जानकारी है ना? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। नल पानी पीने का भी वो भी नाले में लगा है, अभी भाई साहब ने बताया। अपन जाओ और पी के आओ, बस। वैसी कोई व्यवस्था नहीं है किसान के लिए, ना कोई सुविधा है। बस यहाँ पर सुविधा करवाएं, टैंक लगवाएं, पानी की कोई व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब है। तो ये मंडी के हाल है। ये ओपन शेड मंडी का प्रांगण है, ओपन शेड है। यहाँ धान की तुलाई होती है। यहाँ पेयजल की व्यवस्था की संकट है। यहाँ पेयजल के लिए यहाँ कोई नल नहीं लगे हुए, मंडी के अंदर लगे हुए, लेकिन बाहर इस ओपन ग्राउंड में नहीं है। इसके अलावा किसान ये भी बता रहे हैं कि विश्राम गृह है तो, लेकिन उसके ताले आज तक नहीं खुले। वही जो कैंटीन है उसमें 5 रुपए का भोजन भी नहीं मिलता है। अब आपको बताते हैं कि पिपरिया कृषि उपज मंडी में कितनी आवक होती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान की आवक लगभग 23 लाख क्विंटल थी, वहीं गेहूं की आवक 20 लाख क्विंटल के आसपास। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में अब तक धान की आवक लगभग 28 लाख क्विंटल हो गई है, वहीं अब तक गेहूं लगभग 17 लाख क्विंटल आया है। चलिए अब आपको नर्मदापुरम संभाग के ही एक और जिले बैतूल लिए चलते हैं। बैतूल में इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें एवरेज से 20% ज्यादा फसल मिलेगी, क्योंकि इस बार मौसम भी किसानों का साथ दे रहा है। अभी तक कहीं से भी मौसम की मार की खबरें नहीं आई हैं। बैतूल में लगभग 3,01,000 हेक्टेयर में किसानों ने गेहूं की बुआई की थी। अब फसल खेतों में शान से लहलहा रही है। अपनी फसल को लहलहाता देख किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। अब ये फसल 10 से 15 दिनों के बाद कटकर मंडी तक पहुंच जाएगी। जिले में रबी के सीजन में गेहूं का रकबा 3,01,000 हेक्टेयर से ज्यादा का है। आप देख सकते हैं अभी खेतों में जो है फसलें हरी है और इसको कम से कम 20 दिन 15 से 20 दिन लगेंगे इस फसल को कट के मंडी में आने में। किसान इस बार बहुत खुश है। उनको उम्मीद है कि इस बार जो गेहूं का रकबा है वो 20% उनको बढ़ के इसका फायदा मिलेगा और यही उम्मीद जो है उनको इसलिए भी है
कि इस बार किसी भी तरीके का मौसम में परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे नुकसान होता था वो नुकसान नहीं हुआ। चेहरे खिले हुए हैं किसानों के और उनको बेहद खुशी इस बात की है कि इस बार उनको गेहूं से बहुत फायदा होने वाला है। इस बार गेहूं की फसल अभी तक बहुत अच्छी है, मौसम अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो इस बार गेहूं का अधिक उत्पादन होने की संभावना है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बहुत अच्छा रहा और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो किसानों के लिए यह बहुत अच्छा है। रबी की फसल का मौसम, उम्मीद है इस बार मालामाल होगा। इस बार बिल्कुल उम्मीद है कि किसान मालामाल हो जाएगा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो। गेहूं से उम्मीद इस साल भी बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि मौसम ने साथ दिया है। ओलावृष्टि वगैरह जो हर साल होती थी, मौसम खराब होता था, बारिश हो जाती थी, वो नहीं हुई है और मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो इस साल पूरी उम्मीद है कि किसानों को फायदा होगा और कम से कम 20% का अनुमान हम लगा रहे हैं कि हर साल की अपेक्षा एवरेज ज़्यादा होगी फसल अच्छी। अभी भी देखने में आ रहा है कि फसल हरी है, क्या कारण? फसल हरी होने का कारण ये भी है कि अभी थोड़ा इस साल लेट तक बारिश हुई, तो लेट भी थोड़ी सी बोनी हुई है। बाकी एवरेज में यही है कि आ भी गई है, कुछ इंटेल एरिया में फसलें आ गई है, लेकिन ये मान के चले 80% फसल अभी हरी है, आखिरी पानी की परिस्थिति में है और 20 दिन में फसल अच्छे से आना मंडी में चालू हो जाएगी। जिन किसानों ने अपनी फसल पहले बोनी की थी वो अपनी पकी हुई फसल को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। यहाँ किसानों को मंडी में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में किसान भी मंडी में गेहूं बेचकर संतुष्ट है। किसानों को मंडी प्रबंधन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की अगर बात करें तो बैतूल कृषि मंडी किसानों के लिए हर लिहाज से बेहतर है। मंडी परिसर में एक वाटर कूलर के अलावा दर्जन भर से ज्यादा नल प्यास बुझाने के लिए जगह जगह लगे हुए हैं। मंडी परिसर में ही किसानों को 5 रुपए भर पेट भोजन के अलावा किसी भी परिस्थिति में रात में रुकने के लिए गेस्ट हाउस भी मौजूद है। आवक के साथ साथ पहले से ही सुविधा है हमारे यहाँ, कैंटीन की सुविधा है। 5 रुपए में 6 पूड़ी सब्जी मिलती है। पानी की सुविधा के लिए अपने ये लगे हैं वाटर कूलर लगे हैं। सब्जी मंडी में भी लगी है, मंडी में भी लगी है। साथ ही और क्या व्यवस्थाएं की हैं इनके रुकने की? कृषकों के लिए एक तो प्रांगण में मोबाइल चार्ज करने के लिए अपन ने वो लगा दिए हैं, जगह जगह पे चार्ज करने के लिए। साथ ही रुकने के लिए रेस्ट हाउस है कृषकों का, विश्राम भवन, जिसमें कृषक कभी भी आके रुक सकते हैं। नाइट में सुविधा है कृषकों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बैतूल के ही बगल में महाराष्ट्र की सीमा से सटा बुरहानपुर जिला भी है, जो निमाड़ रेंज का अंतिम जिला है। बुरहानपुर में लगभग 18,000 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने गेहूं की फसल बोई थी, जो अब कटकर मंडी तक आना शुरू हो गई है। पिछले रबी सीजन में मंडी में 36,000 क्विंटल से अधिक गेहूं किसान बेचने के लिए मंडी लाए थे। तब किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल दाम पर भुगतान किया गया था। इस बार सीजन के शुरू होते ही मंडी में गेहूं की बम्पर आवक है। अब तक मंडी में 26,000 क्विंटल से अधिक गेहूं किसान मंडी में ला चुके हैं। लेकिन पिछले 3 साल से बुरहानपुर में गेहूं उत्पादक किसानों ने समर्थन मूल्य पर एक भी दाना सरकार को नहीं बेचा। इसका कारण है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2425 रुपए प्रति क्विंटल और 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस है। इस हिसाब से 2600 रुपए प्रति क्विंटल दाम से खरीदी होगी। लेकिन मंडी में खुली नीलामी में समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल रहे हैं, इसलिए किसान अपना अनाज व्यापारियों को ही बेच रहे हैं। मंडी में आने वाले किसानों की सुविधा की बात की जाए तो हमारे संवाददाता शारिक अख्तर के मुताबिक बैतूल की तरह ही बुरहानपुर में भी किसानों को माकूल सुविधा मिल रही है। बुरहानपुर मंडी में पिछली रबी सीजन में 36,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हुई थी। तब किसानों को मॉडल भाव 2300 रुपये क्विंटल का मिला था। इस साल अब तक मंडी में 26,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक शुरू हो गई है और मॉडल भाव 2500 क्विंटल मिलना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, पिछले 3 साल से यहाँ के किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं का एक दाना भी नहीं बेचा और इस साल भी अभी तक केवल 17 किसानों ने ही गेहूं समर्थन मूल्य पर देने के लिए अपना पंजीयन कराया है। आज भी हमारे साथ वो कुछ किसान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल बेची है, हम उनसे बात करेंगे। आज आपने गेहूँ बेचा है, क्या भाव मिला आपको? 26 से 27 रुपये, 26 से 45 रुपये। तो आप संतुष्ट हैं अपने भाव से? हाँ, संतुष्ट हैं भाव से। इस बार कुछ आपकी फसल खराब हुई थी, कुछ क्या रहा, फसल कैसी रही? अभी तो अच्छी रही। क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप?
बरसुल से। कितना गेहूं बेचा और क्या भाव मिला? अपन 2712। तो आप संतुष्ट है भाव से कि कम मिला और मिलना था? संतुष्ट है। हाँ। समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा इस बार आपने गेहूं? अपनी बेचे। कहाँ से आए आप और क्या लाए आपने, क्या भाव मिला? कौन लाया? गाँव लाए, क्या भाव मिला? 2600। संतुष्ट है? हाँ, पानी से मार खाई जाए ये साल में। तो भाव बराबर मिला, संतुष्ट है कि और ज्यादा मिलना था? अभी क्या ऐसे मिल रहा अभी। कुछ किसान को बताइए कितना गेहूं बेचा, क्या भाव मिला? सर मेरा 2400 गया। अच्छा। हाँ, तो संतुष्ट? आना बाकी है, नया गेहूं आना 2 दिन बाद में आएगा। तो थोड़ा अगर रुकते तो थोड़ा आपको भाव मिल सकता था क्या? नहीं, अभी तो और कम हो जाएगा आगे। और कम हो जाएगा? अभी शुरुआत है सर गेहूं की, नए गेहूं की। कितना गिर जाएगा? अभी तो 24-25 रुपये आ जाएगी बस, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता वो। कुल मिला के किसानों की मिलीजुली राय है और उनको जो भाव मिल रहा है, कुछ किसान संतुष्ट हैं और कुछ किसान अभी इससे संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है अगर ये गेहूं अगर हम रखते तो इससे भाव और कम मिल जाएंगे, नया गेहूं है इसलिए भाव अच्छा मिल रहा है और आने वाले दिनों में गेहूं के भाव कम हो जाएंगे। देखिए पिछले साल 23-24 में 36,842 कुंटल की गेहूं की आवक हुई थी 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक, और इस बार 1 अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक 26,796 कुंटल की आवक हुई है। पिछले बार भाव न्यूनतम मॉडल भाव 2361 रुपये था, इस बार मॉडल भाव 2500 रुपये है और इस हिसाब से 200 रुपये कुंटल पिछले साल से अधिक भाव है अभी तक। इस साल अब आवक शुरू हो गई है तो मंडी में किसानों को किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है? मंडी अपने स्तर पे किसानों को सबसे बढ़िया सुविधा इस वक्त दे रही है। उनको आरओ का पानी पिला रही है, छायादार उनके बैठने की व्यवस्था कर रही है, किसान को नगद भुगतान प्राप्त हो रहा है। किसान को वहाँ पे अभी जिला प्रशासन की मदद से एक दीनदयाल उपाध्याय की गाड़ी आती है जो सस्ता भोजन 5 रुपये में उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा और भी आगे योजनाएं मंडी की है, अच्छे से अच्छे किसानों को सुविधा दी जाएगी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं आदिवासी अंचल में बसे बड़वानी जिले। बड़वानी की सीमा भी महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। बड़वानी में भी बैतूल की तरह अभी फसल खेतों में ही खड़ी है, लेकिन पककर पूरी तरह तैयार है। अनुमान है कि 15 मार्च के बाद ये पकी हुई फसल मंडी तक आ जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर पहले से ही इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि 1000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है, जिसके लिए जिले में अलग अलग गेहूं उत्पादन केंद्र बनाए गए, जहाँ पर धूप और बारिश से बचने के लिए भी इंतजाम किए गए। बड़वानी में अब तक 126 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि इस बार बड़वानी में गेहूं से ज्यादा रकबा चने का है, लेकिन इस बार मौसम की वजह से चने की फसल को नुकसान भी हुआ है। इस बार 126 किसानों का अभी तक हो चुका है और अभी चूँकि शासन द्वारा इसको 30 मार्च तक किया गया है तो कंटिन्यूस पंजीयन का काम भी चल रहा है हमारा। सर पिछले साल क्यों नहीं खरीदी कर पाए? पिछले साल चूँकि क्या है कि बाजार दर सपोर्ट प्राइस से अधिक होने के कारण किसानों का रुख कम था, परंतु अब की बार सरकार ने 175 रुपये बोनस दिया है और 2425 रुपये समर्थन मूल्य, इस प्रकार से 2600 रुपये लगभग सरकार देने जा रही है। इससे ये अनुमान लग रहा है कि इस बार खरीदी होने की संभावना है। हमारा लगभग 1000 मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य है इस साल का, प्रयास करेंगे कि वो पूरा हो जाए। पिछले साल कुछ भी नहीं खरीदा था? पिछले साल मार्केट रेट अधिक होने के कारण खरीदी नहीं हो पाई। बड़वानी के बाद अब हम खंडवा की बात करते हैं। खंडवा में पिछले साल तकरीबन 26 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। इस बार देर से बुआई हुई है, लेकिन अब तक लगभग 13 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं मंडी में आ चुका है। उम्मीद है कि पिछली बार के बराबर इस बार भी आवक होगी। जब खंडवा में एनडीटीवी की टीम कृषि उपज मंडी में पहुंची तो सबसे पहले हमने कृषि मंडी का जायजा लिया। हम पहले किसानों के विश्राम गृह पहुंचे, जहां मंडी में आने वाले किसानों के लिए बाकायदा बेड लगे हुए थे, साथ ही उनके मनोरंजन के लिए टीवी लगाया गया था। किसान विश्राम गृह के बाजू में 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था थी। किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हमारी टीम किसानों के बीच पहुंची, जहां उनकी उपज की नीलामी चल रही है। किसानों से हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, ये यहाँ आप जब अपनी उपज बेचने आए हैं तो कितना आपको फायदा हुआ है? बहुत फायदा है सर।
मतलब 2600-2700 तक भी जाती है मंडी, 2800 तक भी जाती है। समर्थन मूल्य से ठीक जाती है सर। समर्थन मूल्य से ठीक है, मतलब ठीक जाती है। लगभग वही भाव है। वही भाव है। एक बात बताइए कि पिछली बार जो फसल हुई थी, इस बार दोनों में कितना अंतर है? बहुत कितना अच्छा अंतर है, मतलब अच्छा अंतर है, मतलब ज़्यादा आवक है और भाव भी अच्छा है सर। तो क्या ये जो फसल अच्छी हुई उसका क्या कारण है? मौसम के निर्भर है सर। मौसम पे इस बार मौसम अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा सर। तो क्या लगता है आप समर्थन मूल्य पे आप ज़्यादातर क्यों नहीं बेचना पसंद करते? सर यहाँ भाव ज़रा ठीक मिल रहा है, इस वजह से है सर। ये बताइए, आप ही बता दीजिए, तो क्या लगता है आपको यहाँ भाव अच्छा मिलता है, पैसे नगद मिल जाते हैं? हाँ, पैसे हाथों हाथ मिलते हैं ना। तो समर्थन मूल्य में आपको पैसा नहीं मिल पाता है? एक हफ्ता लगता है ना। एक हफ्ता लगता है, एक हफ्ता। इसलिए आप लोग ज़्यादा यहाँ पे हाँ, और टोटल किसान यही आ रहे हैं, मंडी आ रहे हैं ना। मंडी जा रहे हैं। हाँ, तो समर्थन मूल्य बहुत लेट चालू होगा। अभी पैसे की सब किसानों को ज़रूरत है। सब किसानों को जरूरत है। हाँ, तो फिर वो क्या करेगा? तो सोयाबीन निकली नहीं इस बार, किसान के ऊपर कर्ज भी वो देना पड़ेगा ना, फिर ब्याज बनता है, इसीलिए मंडी लेके आ रहे हैं सब। कर्ज उतारने के लिए इसीलिए आप उसमें नगद पे बेचते हैं? हाँ, नगद भेजना पड़ा ना, तो उसका ब्याज लगेगा तो उसको कौन भरेगा, इसके लिए। बिल्कुल। क्या हमारे साथ कुछ मंडी के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं? सर ये बताइए दादा, आप किस तरह से सुरक्षा होती है यहाँ पे? पूरे जो आप किसान आते हैं, उनको उपज होती है, किस तरह से सुरक्षा करते हैं? उनको सुबह जैसे टोकन वगैरह देते, ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो आवक टोकन वगैरह से पूरी गाड़ी नियमित लगवाते हैं इनको। और कभी कोई किसानों को सोना है तो उनको व्यवस्था भी है यहाँ पर अच्छे, और गार्ड वगैरह भी दिन भर ध्यान देते हैं। और चलते ये किसानों के लिए भोजन व्यवस्था भी है, 5 रुपये शुल्क में, बढ़िया व्यवस्था। हमारे साथ यहाँ मंडी सचिव भी है, मौजूद है, हम उनसे भी कोशिश करते बात करेंगे। सर ये बताइए, यहाँ क्या क्या किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ किसानों के लिए रुकने के लिए कृषक विश्राम गृह है, वो कभी भी चेक पोस्ट पे जाकर चाबी और रूम खुलवा सकते हैं। दूसरा, आरओ की पानी की व्यवस्था है, नॉर्मल पानी की व्यवस्था है, चिल्ड वाटर की व्यवस्था है। शौचालय हमारे यहाँ कंप्लीट है, उनके लिए डेली साफ़ सफाई होती है। सारे शेड बने हुए हैं हमारे यहाँ, और लाइट की भरपूर व्यवस्था है, और सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाए हो। कोई चोरी की संभावना नहीं, अगर चोरी होने की संभावना अगर गलती से हो भी गया ना तो पकड़ा जाता है। हमारे 2 केस ऐसे ही हुए, पकड़ा है और फिर वो पुलिस की कार्रवाई हुई। अलग अलग जिलों से जो हमने तस्वीर दिखाई है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि किसान खुश है, लेकिन मंडियों में कुछ जगह हाल बेहाल है। अब देखना यह है कि जिन मंडियों में हाल बेहाल है, सरकार उन्हें दुरुस्त करवाती है या किसानों को इसी अभाव में अपने उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ बड़वानी से मुनाफ सर, बुरहानपुर से सारिक, बैतूल से अखिल और नर्मदापुरम से संजय दुबे के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।